टैली एक व्यापार के अंतर्गत आने वाली सभी समस्याओं को सॉल्व करता है। यानी कई बार आपने देखा होगा कि एक छोटे बिजनेस में तो बड़ा आसान होता है हर आइटम, हर प्रोडक्ट का प्राइस माइंड में सेट करके रखना, और जब आप व्यापारी से पूछते हैं कि ये कितने का पड़ेगा तो वो तुरंत ही दुकानदार या शॉप पर आपको रेट बता देते हैं। लेकिन एक बड़े शॉप में, बड़े बिजनेस में आपने देखा होगा कि व्यापारी बोलते हैं कि लाइए हमें दीजिए, हम देखते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस आइटम के ऊपर प्राइस लिखा होता है। तो यहाँ पर भी यानी टैली में भी ये कंसेप्ट दिया है जिसको हम बोलते हैं सेट एमआरपी। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो सेट एमआरपी का कैसे यूज करना है वो आज की क्लासेस में हम देखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ इसमें आज हम असेसेबल वैल्यू को भी पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो यदि हमारे आइटम बहुत ज़्यादा हैं, अधिक हैं, तो आप अच्छा सा कंसेप्ट है कि उनके एमआरपी आइटम के ऊपर ही सेट कर दीजिए, जिससे सेल के समय में हमें कोई परेशानी न हो। ठीक है, तो आप परचेस पर ही एमआरपी सेट कर दीजिए ताकि सेल्स में प्रॉब्लम न जाए। ठीक है, या सेल्स में के दौरान भी आप कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वह रेट आ जाए। तो यहाँ पर एमआरपी को सेट करने के लिए F12 प्रेस करना होगा आइटम के ऊपर। तो यहाँ वाउचर एंट्री सेट एमआरपी तो नहीं रखा, ये F12 का ऑप्शन देखा, स्टॉक आइटम के अंतर्गत F12 प्रेस करना, ये दे रखा है पूरा। ठीक है, 92 वाउचर एंट्री जिसमें हम सेट एमआरपी को समझने वाले हैं। चलिए टेली स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ हम परचेज कर रहे हैं। परचेज किया है हमने, परचेज लैपटॉप असूस कंप्यूटर से हमने परचेज किया 1 पीस। चलिए तो एक लेजर बना लेंगे हम असूस का। आई थिंक अभी तक हमने नहीं किया है असूस से, तो यहाँ पर अल्ट सी से लेजर बनाया, असूस कंप्यूटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, परचेस में आ जाएगा परचेस, परचेस टैक्सेबल हम यहाँ पर लेंगे, आइटम पर जाएंगे, लैपटॉप, लैपटॉप कौन सा है, लैपटॉप शायद असूस का ही है, तो हम यहाँ पर लैपटॉप असूस सेलेक्ट करेंगे और इस आइटम को मॉडिफाई करना है तो इस पर ही जाना है, कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करेंगे तो मॉडिफिकेशन वाउचर आ जाएगा। यहाँ पर एमआरपी नहीं आ रहा तो यहीं पर यानी आइटम के ऊपर, आइटम क्रिएशन पर रह करके F12 प्रेस करना है। यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेट एमआरपी का, ये प्रोवाइड एमआरपी डिटेल, इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिए, देन कंट्रोल से एक्सेप्ट करिए। जब एमआरपी डिटेल करेंगे तो सेट अल्टर एमआरपी का ऑप्शन आएगा, तो हम करेंगे यस। अलाउ एमआरपी मॉडिफाई, मॉडिफिकेशन वाउचर के समय में आप क्या एमआरपी को मॉडिफाई करना चाहेंगे तो वो ऑप्शन है। कंसिडर एमआरपी फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी रेट इन स्लैब रेट, स्लैब रेट आप क्या इसको कंसिडर करना चाहेंगे तो वो आपसे मांगेगा। ठीक है, एमआरपी रेट क्या है वो आप यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। देन जब वाउचर एंट्री आप रिकॉर्ड करेंगे वहाँ पर भी ये एमआरपी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एमआरपी लैपटॉप प्राइस तो 38,500, लेकिन एमआरपी है 39,500, तो हमने यहाँ पर डाल दिया है, ये एमआरपी है। एक्चुअल और बिल्ड ये चाहे तो इनेबल डिसेबल कर सकते हैं आप, और नहीं तो रहने भी दे सकते हैं। ये 38,500 का है और ये एमआरपी आ गया है यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है ना, तो यही आइटम के नीचे ये दे देगा। इसके बाद इस पर लगने वाला इनपुट CGST एंड इनपुट SCST ये हमने सेट कर दिया है। 45,430 बिल वैल्यू, और बिल वैल्यू यहाँ पर ये दे रखा 45,430, वो यहाँ पर आ गया और हमने सेट एमआरपी को यहाँ पर देख लिया। अब यदि यही आइटम आप सेल भी करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं हम इसको और सेल्स में जाएंगे। उदाहरण के तौर पर कैश सेल हमने किया, कंट्रोल ए, सेल्स का वाउचर एंट्री यहाँ पर नहीं दिया है पर हम एक बार बस प्रैक्टिकल देख सकते हैं यहाँ पर। और लैपटॉप असूस, लैपटॉप असूस, ठीक है, एंटर करेंगे। एमआरपी मार्जिन, मार्जिन यहाँ पर रेट आ जाना चाहिए। कंसीडर मॉडिफाई, आई थिंक हमें यहाँ पर डिसेबल कर देते हैं मॉडिफाई का।
ये डिटेल भी यहीं डालना पड़ेगा, सॉरी, है ना। आइटम के ऊपर ही ये आप सेट एमआरपी यस करने के साथ ही यहाँ पर एमआरपी रेट डाल दीजिएगा तो सेल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो सेल्स में उसका रेट आ जाएगा। अब आप जितने में उसको सेल करना चाहें वो कर सकते हैं, जरूर नहीं कि आप 50-500 में। ये इंक्लूसिव जीएसटी, यदि ऐसा हो तो हमें इंक्लूसिव को छोड़ देना है, ठीक है ना, क्योंकि हमने परचेस के समय इंक्लूसिव नहीं, परचेस का रेट हमने ये नहीं लगाया था, हमने जीएसटी अलग लगाया था। यदि ऐसा है तो आप इसका इंक्लूसिव टैग जो है कि एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इसको हमें डिसेबल करना है इंक्लूसिव को, तो वही F12 प्रेस करिएगा और प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव जीएसटी को आप नो कर सकते हो। जब ज़रूरत है तो आप इसको यस करिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एमआरपी रेट आ जाएगा। इसका वाउचर एंट्री इसमें नोट्स में नहीं है, सिर्फ इसको बताया गया है कैसे एमआरपी आप सेट करेंगे। लैपटॉप असूस, ये आ गया है रेट। ठीक है, तो आप अंदर ही उसका एमआरपी डाल दीजिएगा। चलिए अगले वाउचर एंट्री पे अगला ऑप्शन है हमारा, अगला फीचर जिसको हम कहते हैं वो है असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू की आवश्यकता कब लगती है? जब हमने दो अलग अलग जीएसटी वाले आइटम परचेज किए। उदाहरण के तौर पर जो एग्जांपल है इसमें हमने इंक्लूड किया है वही है कि एक हमने लैपटॉप बैग लिया, कैरी केस बैग, और बैग के ऊपर 12% जीएसटी है और जो लैपटॉप लिया है उसके ऊपर 18% जीएसटी है। अभी जब दोनों को बुलाया, डिलीवरी लिया, तो डिलीवरी के ऊपर जो चार्ज लग रहा है वो आइटम के आधार पर लग रहा है। आइटम का इंटरेस्ट जो जीएसटी रेट है वो है 18%, लेकिन एक आइटम का जीएसटी रेट है हमारा 12%। तो हम कहेंगे कि जो डिलीवरी चार्ज है उस पर 12% लगा लीजिए, जबकि गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं नहीं 18%। तो क्या किया जाए? तो यहाँ पर कंसेप्ट दिया गया है असेसेबल वैल्यू, यानी कि यहाँ पर न तेरा न मेरा, यहाँ एक रेशियो निकाल लिया जाए, कितनी वैल्यू आपकी 18% की है और कितनी वैल्यू आपकी 12% की है, उसके आधार पर टैक्स का क्लासिफिकेशन हो, टैक्स का निर्धारण हो। तो उस स्थिति में हम लगाते हैं असेसेबल वैल्यू, यानी जहां पर इस प्रकार की कंडीशन हो कि मल्टीपल जीएसटी आइटम रेट आए हैं और उनका वैल्यू भी अलग अलग है और जीएसटी रेट भी अलग अलग है, क्योंकि लैपटॉप हमारा 40-45 हज़ार रुपए का है और 18% जीएसटी है, जबकि हमारा बैग जो है 1000-1200 रुपए का है और 12% जीएसटी है। तो यदि दोनों के बीच का यदि हम रेशियो निकालें तो वो ऐसे निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो वहां पर फिर हम कैलकुलेशन उसके वैल्यू से करेंगे, उसको हम कहेंगे असेसेबल। तो असेसेबल वैल्यू टैली के अंतर्गत कैसे इंक्लूड करें ये हम समझेंगे। इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जिसको हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर डिलीवरी एट द रेट असेसेबल जीएसटी करके एक लेजर बनाएंगे हम, और इसका जो वाउचर एंट्री दे रखा है हमने यहाँ पर 93 रिकॉर्ड किया है। गायत्री कंप्यूटर से एक लैपटॉप और एक लैपटॉप बैग खरीदा जिसमें डिलीवरी चार्ज पर जीएसटी असेसेबल लिया गया। लैपटॉप का प्राइस है 41,000 18% और कैरी केस है 850। ठीक है, इसी को हम रिकॉर्ड करते हैं वाउचर के अंतर्गत। तो वाउचर में जाएंगे, परचेस की एंट्री है, ऐसा सेल्स में भी कर सकते हैं। पार्टी है गायत्री कंप्यूटर, गायत्री कंप्यूटर हम सेलेक्ट करेंगे, देन परचेस में आ जाएगा हमारा परचेस जीएसटी, परचेस टैक्सेबल हम लेंगे यहाँ पर, और आइटम हमारा लैपटॉप, लैपटॉप जो भी हमारा है वही ले लेंगे, HP 11 जनरेशन ही है, तो लैपटॉप HP 11 जनरेशन, एक्चुअल बिल्ड एक ही 41,000 का ये प्राइस इसका आ ही गया है। इसी के साथ कैरी केस जिस पर 12% जीएसटी ऑलरेडी है, एक है 850 रुपये का है। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिलीवरी चार्ज है, तो डिलीवरी हमने पहले से बनाया, तो ध्यान रखिएगा इस डिलीवरी के ऊपर हमने 18% कैलकुलेशन किया, तो ये वाला डिलीवरी का लेजर सिलेक्ट नहीं करना है। इसके ऊपर यदि आपने इसको मॉडिफाई करके एसेसेबल कर दिया तो जो पहले की वाउचर एंट्री है वहां पर कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस एंट्री के लिए एक लेजर अलग से बना लेंगे, डिलीवरी चार्ज एट द रेट असेसेबल जीएसटी, ऐसा डिफाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसको ले लेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे लिए,
और इसके ऊपर जीएसटी। तो अब असेसेबल कैसे आएगा? तो असेसेबल एक्टिवेट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा फीचर या बटन प्रेस नहीं करना है, आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है नॉट एप्लीकेबल। जब आप नॉट एप्लीकेबल करेगा तो बोले जीएसटी नहीं, तो फिर क्या है? तो यहाँ ऑटोमेटिक ही इनेबल होगा इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर जीएसटी, ये ऑप्शन आपको कर देना है। इसको आप बात कर सकते हो गुड्स एंड सर्विस दोनों के ऊपर। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिए। कितना है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो इस पर जो डिलीवरी चार्ज है वो 500 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 500 रुपये और इसके बाद लेंगे हम इनपुट CGST एंड इनपुट SGST, ठीक है। और इसमें 21 का डिस्काउंट है, तो हम डिस्काउंट ऑन परचेज -21 ये ले लेंगे। 40 पैसे आई थिंक राउंड ऑफ होगा, तो राउंड ऑफ ले लेंगे, यानी 49,900 यहाँ पर बिल बना है। और बिल यहाँ पर नहीं दे रखा है, दे रखा है पेड अमाउंट 50,900, यानी बाद में हमें पेड करना है। अब देखिए इसमें जो कैलकुलेशन किया गया वो क्या किया गया, वो यदि आप देखें तो यहाँ पर जो डिलीवरी चार्ज है उस 500 का कैलकुलेशन किया गया, डिवाइड किया गया 41,850 से, इनटू किया गया 41,000 से, यानी उसका रेशो निकाला गया है। तो उसका रेशो निकल के आया है यहाँ पर 489 रुपये। तो इसमें इंक्लूड कर लिए गए 500 रुपये टोटल, तो 490 रुपये तो एक रेशियो के आधार पर, क्योंकि बड़ा अमाउंट आपका जीएसटी का 18% वाला है लैपटॉप का, तो उस पर हमने कैलकुलेट किया, उसके हिसाब से यानी रेशियो निकाला तो 490 रुपये आया, जिस पर हमारा 18% जीएसटी लगेगा। और दूसरा जो आया है वो 10 रुपये और 16 पैसे आया है, जिस पर हमारा 12% का जीएसटी। तो असेसेबल यहाँ पर खुद ही 12% है, 6% ये देखिए खुद ही यहाँ पे निकल के आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कैसे है, अब ये डिटेल देखने के लिए क्या करेंगे, तो जब आप टैली में हो तब जब भी कभी कोई टैक्सेशन में दिक्कत आ रही है कि कैलकुलेट सही नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ रिलेटेड रिपोर्ट में चले जाइए। रिलेटेड रिपोर्ट के अंतर्गत जीएसटी एनालिसिस को आप क्लिक करिए, तो यहाँ जीएसटी का पूरा रेशियो आ जाएगा कि किस पर कितना जीएसटी निकला। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, जैसे 42,350 का 18% है, तो आप कैलकुलेटर या तो खुद का टैली का भी कंट्रोल एन प्रेस करिए, उसका कैलकुलेटर है, या अपना एक कैलकुलेटर ले लीजिए। 42,350 इंटू 18/100, ठीक है, 7,623 रुपये टैक्सेबल अमाउंट था शायद, टोटल था। हमने पूरे का निकाल दिया, हमें 41,000 का निकालना है। 41,000 इंटू 18/100, ठीक है, 7,380 क्या है, अच्छा अरे टोटल का है, सॉरी सॉरी हमारा जीएसटी 41,000 का तो हमारा लैपटॉप है ना, प्राइस देख लेते थोड़ा सा। 41,000 का ही है, नहीं 41,000 का हमें 18% निकालना है, इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि एसेसेबल में तो वो इंक्लूड कर दिया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अभी जो आ रहा है ये टैक्स आ रहा है, ये इंक्लूडेड है, ये 480 निकाल दिया है, तो 41,000 का और 489 रुपये भी निकाल दिया है इसमें, तो इस टोटल का ही हमें जीएसटी निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल सकते हैं 41,490 इंटू 18/100, ये निकाल दिया, तो 7,468 रुपये ये निकाल दिया इसने। लेकिन हमें 41,000 का तो 41,000 इंटू 18/100, यानी 41,000 का 7,380 आएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको 500 रुपये का नहीं दिया गया, तो 500 रुपये का इंक्लूसिव। तो अब इसका डिटेल देखने के लिए जीएसटी एनालिसिस में यहीं पर रहते हो, Alt+F1 करिए, ये दिखा देगा कि इसमें ये जो रेशियो निकाला गया कैसे निकाला गया। तो बोले ये 500 रुपये जो डिलीवरी चार्ज था उसका हमने कैलकुलेशन किया है, 500 टोटल 441,850 ये बिल बना है हमारा, तो 41,850 इंटू 41,000 का लैपटॉप, तो उसका रेशियो निकल जाएगा, तो ये 490 रुपये है। यहाँ पर भी वही किया, क्योंकि टोटल बिल अमाउंट कितना है, टोटल बिल अमाउंट हमारा 41,850 बन रहा है ना, ये यहाँ बता देगा ये 41,850। तो इसमें से इसका रेशियो निकाल लिएगा कि कितना परसेंट हमारा 18% में जाएगा और कितना परसेंट हमारा 12% में जाएगा। तो उस मामले में असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट होगा, और जैसा नोट्स में दे रखा है वैसा यहाँ पर आ गया है। कंट्रोल ऐसे 100 एक्सेप्ट कर दीजिए। तो कैलकुलेशन जरूरी, थोड़ा सा भी कैलकुलेशन लेकर के चलिएगा,
बखूबी समझ में आएगा और आप वाउचर एंट्री रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगला आता है हमारा जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। अब ये भी एक व्यापार में होता है कि कई मामले में हमें गिफ्ट मिलते हैं, फ्री गिफ्ट, कि आप एक लैपटॉप खरीद रहे हैं तो उसके साथ में एक लैपटॉप बैग फ्री हो, तो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे। तो टैली में इसको कैसे करें? अब यदि आप नॉर्मली बैग जैसे वाउचर एंट्री दे रखा है गायत्री कंप्यूटर से 1 पीस डेल लैपटॉप लेने पर एक कीबोर्ड माउस सेट सैंपल फ्री के तौर पर मिला है, यानी कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड माउस कौन सा है आई थिंक वो भी देख लेते हैं। कीबोर्ड माउस लॉजिटेक कॉम्बो मिला है, ठीक है। तो अब इसको कैसे रिकॉर्ड करें? यदि आप सीधे सीधे परचेस में गए, अभी एक्चुअल बिल हटा देते हैं हम, F11 प्रेस करेंगे और एक्चुअल बिल का ऑप्शन अभी फिलहाल नो कर देंगे। तो यदि हम यहाँ पर गायत्री कंप्यूटर को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल से एक्सेप्ट किया, यहाँ पर चले जाते हैं हम परचेज GST, परचेज टैक्सेबल, और इसमें हम आइटम ले लेते हैं, डेल लैपटॉप है 11th जनरेशन i3, एक हमने लिया 40,100 का है क्या, वैल्यू 40,100 का है। इस पर एक कीबोर्ड माउस एंटर करेंगे, कीबोर्ड कॉम्बो। अब देखिए ये 0 आ रहा है, ठीक है, हमने इसको लिया कि हमें फ्री दिया, एक पीस, रेट बोले कोई रेट नहीं है, तो हमने एक अमाउंट यहाँ पर डाल करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके ऊपर लगने वाला इनपुट CGST और इनपुट SGST, हमने ऐसा कैसा इसको रिकॉर्ड कर दिया, बोलिए ये तो फ्री में मिला है, ठीक है, तो ये आइटम हमें मिल जाना चाहिए। बिल बना हमारा 47,318 का, हमने कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर एक कीबोर्ड यानी हमारे पास आ जाना चाहिए, तो डिस्प्ले में गए, इन्वेंट्री में गए और स्टॉक आइटम में गए, कीबोर्ड माउस हमारा कॉम्बो, इसको हम देखेंगे। तो देखिए आपके पास क्लोजिंग में यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा, ये 3 सेल कर दिए थे हमने आउटवर्ड में, यानी 5 के 5 हमारे आउटवर्ड में है। एक आइटम हमारे पास क्लोजिंग में यहाँ पर बचना चाहिए, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। आपने यदि आइटम को ले लिया तो वो आइटम सीधे सीधे नहीं आएगा, ठीक है। यदि आप उस आइटम को यहाँ पर सेल्स में भी, परचेस में भी जाके देखेंगे, डिस्प्ले में अकाउंट बुक के अंतर्गत परचेस रजिस्टर को ओपन करिए, परचेस में हमने ये एंट्री लिया, लास्ट वाली एंट्री है गायत्री कंप्यूटर से डेल का लैपटॉप खरीदा, यहाँ से वो जा चुका। यानी ऐसा थोड़ी होगा कि आपने बिना क्वांटिटी और वैल्यू को दे दिया तो आइटम को रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हाँ ऐसा होता है कि हम फ्री गिफ्ट मिला है, तो इन्वेंट्री यानी यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगा, आइटम आएगा, यानी वैल्यू ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर इन्वेंट्री इफेक्ट होगा, यानी हमारे पास एक आइटम आया है, हम चाहें तो फिर उसको अमाउंट में बेच सकते हैं। तो ऐसे मामले में हमें इसको टैली को बताना पड़ेगा कि हमारे इसमें ऐसा होता है, तो उसको बोलेंगे हम जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। इसके लिए आपको अल्टर में जाना है, वाउचर टाइप में जाना है और परचेस का वाउचर आप सिलेक्ट करिए। परचेस में जाकर के एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, इस ऑप्शन को पहले यस करिए, ठीक है, फिर आप इसको रिकॉर्ड करिए। अब हम उसी को मॉडिफाई कर देते हैं, डिस्प्ले में अकाउंट के अंतर्गत परचेस रजिस्टर में जाएंगे, यहाँ पर इस वाउचर को हम सिलेक्ट करेंगे गायत्री कंप्यूटर, और अब आप क्या करिए, यहाँ पर कीबोर्ड माउस कॉम्बो ले सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे और टैली को बताएंगे कि हाँ ये फ्री मिला है, वैल्यू नहीं रखना है, इसमें वैल्यू नहीं रखना है, और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए। अब आपके पास एक स्टॉक में कीबोर्ड माउस है, चाहे तो देख सकते हैं इस डिस्प्ले में, इन्वेंट्री के अंतर्गत, स्टॉक आइटम के अंतर्गत, कीबोर्ड में हम चले जाएंगे कॉम्बो में। ये देखिए पहले ये नहीं आ रहा था, यहाँ वैल्यू भी नहीं है क्योंकि हमने परचेज रेट इसका नहीं दिया, ये फ्री मिला है, हम इसको सेल कर सकते हैं। तो हमारे पास इनवर्ड में एक पीस आ गया है और क्लोजिंग स्टॉक भी हुई है, अभी हमने इसको सेल नहीं किया है। अब आप चाहें तो इसको सामने वाली पार्टी किसी को भी जिसको आप लैपटॉप बेच रहे हैं उसको फ्री दे दीजिए। तो फ्री के लिए आपको सेल्स में जाकर के अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन यस करना होगा, और आप चाहते हैं कि नहीं हम तो प्राइस में सेल करेंगे तो कर सकते हैं, आपको वो जो भी अमाउंट होगा वो आपका एक प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स में भी ये ऑप्शन होता है, क्या करेंगे, अल्टर में जाकर के, वाउचर टाइप में जाकर के, अब आपको जाना है सेल्स में, और सेल्स में भी अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन इस ऑप्शन को यस करना होगा, तभी आप फ्री गिफ्ट दे पाएंगे। नहीं तो आपने बिल बना दिया और दे दिया तो आपका स्टॉक माइनस नहीं होगा, तो फिर कहेंगे कि लॉस कहाँ हो गया है या प्रॉफिट एक्स्ट्रा कहाँ आ रहा है और हमारे पास असल में इतना पैसा है नहीं।
ठीक है, तो अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन इस प्रकार से आप कर पाएंगे। यही इसमें वाउचर एंट्री रिकॉर्ड दिया है। इनवॉइस राउंडिंग हमने बना ही रखा है, ये बहुत पहले ही हमने समझ लिया है। जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, सेल्स ऑफ फ्री प्रोडक्ट स्टूडेंट स्वयं करें। एक प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे दिया है। फॉलोइंग आइटम सेल्स केस विद जीएसटी, लैपटॉप डेल के साथ में हमने कैरी केस दिया। देखिए अब यहाँ पर बैग दिया है हमने, ठीक है ना, तो इसको हमें रिकॉर्ड करना है 96 में वही। तो हमने जीएसटी इसमें जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को इनेबल कर लिया है सेल्स में। अब वाउचर में जाएंगे, सेल्स और क्या कहा, केस, केस सेल किया है, तो केस की एंट्री है यहाँ पर हम ले लेंगे केस, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं, सेल्स जीएसटी, सेल्स टैक्सेबल, आइटम है हमारा लैपटॉप डेल वही है, उसी के साथ में अब हम कैरी केस दे रहे हैं। रेट हमने दिया है 43,500, इसके साथ में कैरी केस बैक दे रहे हैं हम, एक वैल्यू 0, इसके ऊपर लगने वाला आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST 51,330 रुपये। उसमें भी 330 हमने डिस्काउंट दे दिया क्योंकि हमने ऑलरेडी लैपटॉप पर ज़्यादा लगा दिया है, हमारे लिए हमने समझने के लिए। डिस्काउंट ऑन सेल्स -330 और ये 51,000 का बराबर बन गया है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए। तो हमने दोनों पर ही देख लिया है, ये आपको करने का था लेकिन हमने वीडियो में इसमें क्लासेस में ले लिया है इसको। और इस प्रकार से हमने 96 तक की वाउचर रिकॉर्ड की है। नेक्स्ट क्लासेस में हम बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है पॉइंट ऑफ सेल।